इतिहासों में दर्ज बुद्ध की भूमि सिद्धार्थनगर के मैं नगर पंचायत बिस्कोहर में हूँ। बिस्कोहर का पश्चिम टोला इतिहास में दर्ज है। यहाँ पर गढ़िकाओं का एक टोला है जो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज हमारे साथ 64 वर्षीय यहाँ के स्थानीय जो है एक लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ देह व्यापार कितने दिनों से चल रहा है, ये कहाँ से आए, कब से शुरू हुआ और इसका रहस्य क्या है। चाचा, मेरे साथ बातचीत में आपका स्वागत है जी। चाचा, आप 64 साल के हो गए हैं, आपके पिताजी भी और दादाजी भी। जी। यहाँ एक देखा होगा आपने, देह व्यापार चल रहा है, युद्ध स्तर पे चल रहा है, ये विश्व में प्रख्यात है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये लोग कैसे आए, क्या हुआ था? अब सर ऐसा है कि मतलब यहाँ ये कब आए, कैसे आए, मगर यहाँ के जो जिम्मेदार रहे ठाकुर साहब, वो बसाए थे यहाँ। और आज कई पुष्ट से ये देह व्यापार चल रहा है, ये मुझे नहीं मालूम। हम 64 साल का, हम 40 साल से तो मैं जान ही रहा हूँ कि हाँ ये काम यहाँ हो रहा है। अब इसके आगे ये कब बसे हैं, कब नहीं बसे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये हमको कुछ नहीं मालूम है साहब। जैसे आपके पिताजी और जी, हमारे पिताजी लोग बताते थे, तो हाँ, उन लोगों हाँ, ने क्या बताया? हमारे पिताजी भी यही बताया कि मतलब यहाँ जो ठाकुर साहब थे यहाँ के, और वो नहीं लोग बसाए थे यहाँ, और उन्हीं लोग से जरिए से उन्हीं सबके ज़मीन में हैं, आज भी हैं वो लोग। तो जमीन जायदाद ये सारी चीजें भी उन लोगों ने दी हुई होगी। जी उनको बसाया गया, एक टोला हाँ, इनका तो ये बनाया सब गया। उनके घर वाले बेच बेच के खा लिए, वो फिर एकदम वैसे यतीम हो गए, गरीब हो गए, वही उनका एक सहारा था, फिर वही वो चालू कर दिए। भाई जब मजबूर आदमी हो जाए सर उस बात के लिए, जब हमारे पास कोई उधरा नहीं है तो कुछ नहीं कुछ पेट की रोटी के लिए तो हम करेंगे। अब जबकि वो पहले से ये कर रहे थे, पहले प्रोग्राम करते थे, नाच गाना होता था। अब नाचा गाना भी ख़त्म हो गया। फिर कुछ देर के पहले हमारे भाई साहब ये खोद बेच ज़्यादा किए, उससे और ज़्यादा और लोग डाउन हो गए, और ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गए, परेशान हो गए। तो अब मजबूर होकर उनके पास जब कोई रोज़गार नहीं है, कोई रोजी नहीं है, सरकार भी इतना ख्याल नहीं कर रहा है कि मतलब ये एकदम रात रतीम है, इनके कुछ मामला लिया जाए, तो वो भी नहीं पा रही हैं। तो मजबूर होकर उनके पेट की रोटी अगर नहीं है तो अपनी देह व्यापार कर रहे हैं, क्या करें। सरकार तो कह रही है इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अब सर यहाँ खड़े हैं आप खुद। अब अगर मुख्य धारा से सरकार जोड़े होते तो ऐसे यतीम खाने में वो डिब्बे में नहीं पलते। अगर उनको कोई हेल्प मिलता सरकार द्वारा से या किसी नेता भाईचारगी से, तो ऐसा मजबूर अपनी नहीं बताते हो। कितने अच्छा, एक आप 64 साल के हैं जी। लगभग, आपके पिताजी थे, जी। दादाजी भी थे उनसे पहले जी। तो उन्होंने नहीं बताया कि ये लगभग कितने सालों से यहाँ है? अब ये मान के चलिए कि 3 पुश्त गुजर गया, लगभग 300 साल। 300 साल गुजर गया, 250 साल, इससे नीचे नहीं हुआ। वहाँ के जितने और पुरनिया भी हैं, वहाँ आप देखेंगे 100 बरस के चल रहे हैं। अभी भी उस तरीके का काम नहीं, हो रहा है? वो तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। जब से राजा अपना ये टीम धमाका किया, वहाँ बहुत सुकून है, और बहुत सारे लोग सुकून में हैं। हाँ, गांव के लोग भी, बिस्कोहर के लोग भी, जो पहले थोड़ी थोड़ी कर रहे थे कि ये मोहल्ले से निकलना बेकार बात है, तो वो अब नहीं रह गया। जब से ये राजा इन्होंने ये अपना काम किया यहाँ, उससे बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो पहले बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते थे, इसी रोड से जाते थे, वो देख के घिना जाते थे। हाँ, बड़े बड़े यहाँ का दरोगा पुलिस तमाम दौड़ाए हैं उनको, हैं। तो अब ये तो नहीं हो रहा है कि रोडों पे कोई व्यापार हो रहा है। अब ये है जब कोई मजबूर आदमी है या उनका कोई पुराना लक्षण है, वो आते हैं तो घर खत्म रहते हैं। अच्छा, तो मतलब अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है एकदम धीरे धीरे। ना ये समझ लीजिए कि जब से राजा इन्होंने अपनी मुद्दा को रखे हैं बिस्कोहर बाजार में और जगह जगह अधिकारी में, तब से ये समझ लीजिए कि 60% आदमी सुधार में है। अभी 40% तनी गलत हो जाता है कभी, तो राजा के डर के मारा वो हो रहा है। अच्छा, जब ये रहते हैं कोई बात नहीं होता। और जैसे यार और बाइकार जैसे भाई, तैसे भाई पेट के लिए हमारा पेट खौखियाता है, कुछ नहीं कुछ हम करबे करब। अब आप आए हो, अगर हमारे पास पैसा लाई रही तो हम आपसे कह देवे कि साहब हमरे लगे को पैसा लाए, खर्चा 100 रुपया दे दो।
अच्छा, मतलब वो लोग मजबूरी में कर रहे हैं। बहुत मजबूरी, बेइंतहा मजबूरी है, कोई साहब हेल्प नहीं मिल रहा है उन लोग को। तो अच्छा, आप लोग भी यहाँ रहते हो, आपका भी परिवार है जी आप संभ्रांत परिवार से जी। हो, तो आप लोगों को अटपटा नहीं लगता है? अटपटा बहुत लग रहा है, मगर आप देखिए या हमें बहुत अगर अटपटा लग रहा है, अब आपके घर में कोई बत्ती नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, और पहले से आप ये किए हुए हैं, तो आप वही धंधा अख्तियार कर लेंगे ना। जब खेती बाड़ी रहा वो भी बेच खाए लिए ना हम हर चीज़ में। अब जब हमारे पास कोई जरिया नहीं है आपसे, तो आपसे हेल्प मांग रहा हो, आप भी नहीं दे रहे हैं, तो वही काम हमारे लिए है ना। मजदूरी कभी ना बाप दादे में कि यहीं 11 ईंटा लाई उठाए हैं, औरतें जाके मजदूरी करेंगी, 11 ईंटा करी हैं, नाई कह पाई हैं। अच्छा चाचा, बिस्कोहर का एक इतिहास और भी लोगों के सामने हाँ आया है बताइए। कि यहाँ 365 मंदिर, 365 जी कुएं, जी इसको छोटी अयोध्या कहते थे जी। तो एक फैजाबाद वाली अयोध्या इतना प्रसिद्ध हो गई, ये बिस्कोहर क्यों नहीं प्रसिद्ध? बिस्कोहर में ऐसा था सर कि बिस्कोहर में दादा आदम के ज़माने से दलाल की बस्ती है। हाँ, लेकिन भगवान भी यहाँ तो रहते थे। भगवान रात में, अल्लाह पाक रात में, मनई रात में, बशर्ते दलाली जहाँ रोटी चल गया साहब, वहाँ बेकार बात है, चाहे जो उनको तो बेकार है। अब ये देखो, ये 2 साल से हमारा ये है, 2021 से हम इसको भरे थे अपना 60 साला। हमारे लहसुन बैठा हुआ कहीं जगह ना है, सामने से खड़ा है भाई, इससे हमारा पूरा औकात जान लीजिए। और 2 साल तक एक किस्त भी नहीं मिला, और आज हम कल देखे हैं जब यहाँ नेट पे बैठे तो 7 भाई कहे कि ये निरस्त हो गया। क्या वजह था ये निरस्त करके? जिसके पास 10 बीघा जोतार है वो उसको सरकार भी दे रहा है 2000 वो का नाम किसान खेतौनी, और जिसके पास कोई नहीं कुछ नहीं है उसको सरकार एक नया पैसा नहीं दे रहा। और सुनिए एक बात और, राशन जो राशन पावे वाले हैं वो नहीं राशन पा रहे हैं, और जिसका फिंगर नहीं लग रहा है राशन दुकान वाला भगा देता है, बड़े कुत्ते के अल्फाज से भगा देता है कि जाओ तुम्हारा कोई नहीं नाम है, हमारा फिंगर अगर नहीं लगा हमको राशन नहीं मिला। अगले महीने में अंत्योदय का शक्कर बटा, बिस्कोहर में शक्कर नहीं बटा, तब क्या करें? जाकर वो कोटेदार से हम मार कर पाएंगे भाई? वो तो राजनीतिक बात हो गई। नहीं तो ये राजनीतिक बात, अब यही तो दलाली है। नहीं, आपकी अपनी समस्याएं हुई। नहीं सुनिए पहले मेरी बात, हमारा ये कहने का मतलब है कि तो ये नियत तो दलाली की हिन तरह ऐसे गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। अब गरीब आदमी का रोटी आप छीन के खा ले रहे हैं, तो हमें कहाँ मिलेगा साहब? तो क्या कहेंगे बिस्कोहर के पश्चिम टोले को लेकर? इसको रहना चाहिए या इसको खत्म कर देना चाहिए? नहीं, इसको खत्म कर देना चाहिए, बहुत जरूरी है साहब। इसको ये कीचड़ खाना निकाल कर फेंकवा देना चाहिए सरकार को। तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो वहाँ के लोग कहें कोई आमदनी जरिया दिखाएं कि ये करो आप सब। कोई जरूरी है कि वही लथपथ खाने में तुम बैठे रहो? कहते हमारे साथ में स्थानीय बुजुर्ग, हमारे साथ में उसी मिट्टी और उसी समाज का एक युवक है जो लगातार आवाज़ उठा रहा है। इसका नाम राजा है। इसके ऊपर कई मुकदमे भी लादे गए जो है मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर। इसकी एक ही मांग थी कि जो है गणिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इस बस्ती को उजाड़ दिया जाए। मैं इनसे बात करूंगा, इनका क्या कहना है। रजत लगातार आवाज़ उठाए, अभी तक क्या रिजल्ट मिला है और क्या चाहते हो आप अपनी जो है अपने समाज को लेकर? क्या आप अपने समाज को राजनीति में ले जाओगे या मुख्य धारा से जोड़कर व्यवसाय के लिए मांग कर रहे हो सरकार से? हमारी राजनीति का इसका हमारा पहल नहीं था। हमारा पहल इनको जागरूक करना, हमारा पहल इनको मुख्य धारा में जोड़ना, इनको समाज में सम्मान मिलना, इनको बच्चे शिक्षा की तरफ जाए, इनके बच्चे जागरूक हों, बम्बई दिल्ली जाएं तो इनको गड़काओं के नज़रिया से, रशाओं के लड़कों नज़रिया से ना देखें। हमारा पहल इतना था कि यहाँ की लड़कियों को मैंने बहुत बार जागरूक करा, शादी कराया। जब मैंने शासन और प्रशासन से मैंने लड़ना शुरू कर दिया, इसका मैंने झंडा लहराना शुरू कर दिया, तो मेरे साथ मेरी माँ, जो मेरे भाई, मेरे परिवार थे, वो मेरे साथ छोड़ दिए, मेरा साथ नहीं देने का रहा। ये कह रहे थे राजा ये बहुत गलत। आज इन्हीं लोग मुझे कह रहे हैं कि राजा जो भी तुमने करा बहुत अच्छा करा। और ये चीज़ को, ये जो दह व्यापार चलता है, जो शख्स वर्कर चलता है, जिसको कहते हैं रेड लाइट एरिया, ये भारत में दह व्यापार जुल्म है।
जिस लड़की को साथ साथ दुर्गा का रूप माना जाता है, जिस लड़की को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इनके माँ बाप व इनके भाई या इनके बाप व दलालों के माध्यम से व सरकार के संरक्षण में या स्थानीय पुलिस के संरक्षण में ये दह व्यापार को चल रहा है। इनके तो नेताओं की बहन बेटी तो है नहीं, बहन बेटी हमारी हैं। मुझे तकलीफ होता है कैसे नज़रिया से देखते हैं, कैसे हमारे बच्चों को देखते हैं, कैसे मेरे माँ को देखते हैं, कैसे मेरे बीवियों को देखते हैं। मैं एक समाज में जोड़ना चाहता हूँ। आज यही नेता विरोध करें तो इनके लिए ठीक है, मैं विरोध करूं तो मैं नेता बनना चाहता हूं। अरे कोई अपनी हक के लिए लड़ाई लड़े, वो नेता बना, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं। इनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि सरकार से लेकर दिल्ली से लेकर प्रदेश का कोई भी योजना आए तो पहले हमारी समाज की महिलाओं के लिए आए। ये बहुत पिछड़ी समाज है। अच्छा, एक चीज़ है, आप लगातार आवाज़ उठाए, जाहिर सी बात है आवाज़ अगर उठी है तो विरोध तो होगा ही। कौन से ऐसे लोग हैं आपका विरोध किए? क्या यहाँ का स्थानीय शासन प्रशासन ने आपकी मदद नहीं की? शासन प्रशासन आज मदद करता तो ये रेड लाइट एरिया खत्म हो जाता। जैसे बस्ती में हजारों की संख्या था, 2000 की संख्या था, आज स्टेशन बस्ती में खत्म हो गया। प्रशासन चाह लेते तो ये व्यापार बंद हो जाता, मगर प्रशासन चाहे नहीं। प्रशासन का भी जेब गर्म होता है ना, इनको भी रातें मिल जाती है गर्म होने के लिए। प्रशासन क्यों चाहे भाई? इनकी तो परिवार है नहीं, परिवार तो मेरा है, तकलीफ तो मुझे होगा। मेरा घर टूटा जाएगा तो मुझे तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होगा, मुझे ही तकलीफ होगा। क्या चाहते हो आप? मैं सरकार से ही चाहता हूं, जैसे किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, किन्नरों को सम्मान मिलता है, ऐसे गड़काओं को सम्मान मिले। इनके बच्चों को जो एक शब्द कभी गालियाँ होती है, किसी से झगड़ा होता है, राढ़ी, ये राढ़ी शब्द क्या है? ये राढ़ी शब्द क्या है? कभी मैं जात प्रमाण पत्र अपना, मैं कितने वर्षों से मैं अपनी जात प्रमाण पत्र बनवाना चाहता हूँ, ये निरस्त हो जाता है। तो जब मेरी जात प्रमाण पत्र मुझे निरस्त हो जाता है, मुझे जात नहीं मिल पा रहा है, तो कल मैं अपने बच्चियों को स्कूल में भेजेंगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा, तो इनको सम्मान नहीं मिलेगा, ना इनको नौकरी मिलेगा, ना इनको कोई लाभ मिलेगा सरकार द्वारा। अच्छा, आप निकलते हो बाहर, जाहिर सी बात है पेट है, आप मुख्य धारा में आना चाहते हो, लगातार आपने आवाज़ उठाई, आप बाहर जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है? जैसे आप इस जो है समाज में थे, अब मुख्य धारा में आ रहे हो, तो कैसा लगता है? लोग किस तरीके के ताने बाने मारते हैं आपको? मीडिया महोदय, मैं आपसे बता दूं, तकलीफ तो बहुत है, मैं रोक कर कैसे कहूं अपनी बात। कौन ऐसा मर्द है अपनी बहन बेटी की कमाई खाना चाहता है? मेरी माँ हो या किसी की माँ हो, मैं अल्लाह अपने भगवान से ही दुआ करूँगा कि ऐसे इस दलदल में पैदा ना हो। इस दलदल से, इससे मौत से अच्छा तो ज़िंदगी मौत ही अच्छा है। ऐसे समाज देखता है, ऐसे गलत नज़रिया से देखता है, ऐसे लोगों को नज़रिया से देखते हैं कि कह नहीं सकता हूँ मैं, कैसे क्या कहूँ मैं। कौन ऐसा मर्द है किसी की मेरे समाने कोई गैर मर्द आए, किसी की बेटी के समाने आए और तन मन शरीर पूरी नोच कर चले जाए, तो ये मर्दानगी नहीं। तो इससे तो अच्छा छक्के मेहरे जो ठपोड़ी बजा कर अपने जीवन काट रहे हैं। ये थे हमारे साथ बिस्कोहर के पश्चिम टोले के लोग। एक तो बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि ये कई वर्षों से, लगभग 300 वर्षों से चल रहा है। एक राजा है जो उसी समाज से है, लगातार लड़ाई लड़ रहा है कि मुख्य धारा से हमें जोड़ा जाए, हमें भी उस तरीके की सुविधा मुहैया करवाई जाए। इस तरीके से जो है मुख्य धारा के लोगों को, आम इंसान को जो है मुख्य धारा की सारी सुविधाएं दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर और जगहों पर देह व्यापार बंद हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं? फारूकी अमीन, सिद्धार्थनगर। एक चीज़ और